एक आपको नाइट आउट के बारे में बताता हूँ। और उस गांव से किसी ने फोन कर दिया, कंप्लेंट कर दी कि पुलिस वालों ने जैसे देखा कि ताश है जेब में, उसने ऐसा बोला, वो ऐसी चंड बंदे शराब की बोतल उठा के भाग गए, फोन वहीं छोड़ दिया अपना। बारिश ने और जितना भी बंदे थे इधर सबको ले गया नीचे दीवार को, उसने जैसे छलांग मारी और आगे बंदे सोए हुए हैं, दो बंदे जहाँ छुपे हुए हैं और पुलिस वाला आया ऐसे ऐसे, तो पुलिस वाला ने बोला कि चौकी आना पड़ेगा आपको। दो दो तीन फोन जब्त हो गए थे, घर वालों से बात करवा कर लिया ऐसा वैसा। तो बापू का फोन आ गया मेरे और पुलिस वालों ने फोन उठा लिया। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे नाइट आउट पे। नाइट आउट भी दो टाइप से होते हैं, एक शहर का, एक गांव वाला। शहर वाला जैसे कि शहर के लोग बच्चे जो होते हैं, या हाँ बच्चे, अब घर में बता के जाते हैं कि हम नाइट आउट पे जा रहे हैं, इतने बजे आएंगे हम, तो मतलब 12 बजे पार्टी वूटी करके आएंगे। अब गांव का नाइट आउट कैसा होता है? गांव का नाइट होता है, घर वाले सारे सो गए, अब 1-2 बजे उठेंगे और घर से फाड़, ठीक है। अब घर से भाड़ी सारे दोस्त मिलेंगे एक जगह, वहाँ पार्टी वूटी करेंगे, आराम से बैठेंगे, दारू दूरू जो भी पियेंगे। मैं तो नहीं पीता दारू, और दारू दूरू पियेंगे, बैठेंगे, सुबह 4-5 बजे जाएंगे, ठीक है, घर वापस। तो एक आपको नाइट आउट के बारे में बताता हूँ। उस नाइट आउट में मैं नहीं गया था, मेरे दोस्त गए थे, बहुत सारे दोस्त थे मेरे, वो गए थे। अब नाम नहीं बता सकता, तो अगर नाम बता दूंगा तो फिर वो गुस्सा करेंगे, साले तूने नाम क्यों बताया, फिर हमारे घर में पता चल जाएगा, तो इसलिए नाम नहीं बता सकता। एक बार हुआ यूँ कि 3-4 बाइक थी, और इसमें 6-7 दोस्त थे मेरे, 6-7-8 कर दोस्त होंगे। वो चल गए पालमपुर साइड, और अब संधोल में मेरा घर है, तो संधोल से सारे दोस्त मेरे, और वहाँ से गए वो पालमपुर की साइड जा रहे थे नाइट आउट के लिए, घूमने घूमने चल गए, बोतलें बोतलें लेके साथ में पीने के लिए। और एक बंदे ने बोला, लंबे गांव पहुंचे वो, एक बंदे ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, यहीं बैठ जाते हैं, इधर नीचे घास है, अच्छा लगेगा बैठना और इधर मजा आएगा। तो उन बंदों ने, एक दो ने बोला कि नहीं आगे जाके बैठते हैं, यहाँ गाँव है। उन्होंने नहीं नहीं आई, उसने बोला नहीं भाई यहाँ ही बैठेंगे हम। तो सबने बोला ठीक है बैठ जाते हैं। अब वो पार्टी करने बैठे हैं, बाइक भी वहीं लगी सारी, और उनमें से एक बंदा, दो बंदे सॉरी, दो बंदे स्कूटी पे गए पानी लेने कहीं, ऐसा कुछ उन्होंने बताया, पानी लेने जा रहे थे। और हमारे पास उस टाइम पे एक बाइक होती थी, वो सबकी बाइक होती थी, मतलब सब ने वो खरीदी हुई थी बाइक। ऐसे तो दो बंदों ने पैसे डाले थे मैक्सिमम, लेकिन वो सबके पास रहती थी बाइक। और उसके साइलेंसर चेंज कराया था, उसकी आवाज़ इतनी गंदी होती थी ना, मतलब इतनी जोर जोर से, अगर थोड़ा सा भी एक्सीलेटर दो तो बहुत जोर की आवाज़ आती थी उसकी। तो अब वो पता नहीं क्या हुआ, बाइक ऑन ही थी, वो रह गई है, चाबी ले गए वो, और एक बंदा बैठा हुआ, उसको बाइक भी ना आती ठीक से चलाना, और वो पता नहीं एक्सीलेटर पे एक्सीलेटर, आवाज पे आवाज किए जा रहे हो। जो वो लोग बैठे थे पार्टी करने, उसके ऊपर गाँव था, ठीक है। और उस गांव से किसी ने फोन कर दिया, कंप्लेंट कर दी कि ऐसा ऐसा है, कि पुलिस को कंप्लेंट कर दी कि यहाँ बंदे बैठे हैं और शोर कर रहे हैं, बड़ा हंगामा कर रहे हैं। अब वहाँ से पीसीआर आ गई, अब वो पुल पे खड़े के पीसीआर वाले, और उसी टाइम पे जो दोस्त गए थे मेरे पानी लेने, वो आ गए, दो बंदे बैठे थे। तो पीसीआर वालों ने रोका, इनको पूछा कहाँ जा रहे हो। जो स्कूटी चला रहा था उसने बोला कि सर दादी मर गई है, तो वहाँ जा रहे हैं हम, चलते हैं, दादी मर गई है, वहाँ जा रहे हैं हम। तो सर ने, उन्होंने बोला ठीक है, पुलिस वालों ने, अब उनकी चेकिंग होने लगी। जो पीछे बंदा बैठा था, उसके जेब से निकल ताश। अब ताश निकलो, पुलिस वालों ने जैसे ही देखा कि ताश है जेब में, तो पूछा कि ये ताश कहाँ से है। बोला सर बैठना भी है वहाँ पर पूरी रात, कोई टाइम पास भी तो करना है। और जैसे उसने ऐसा बोला, वैसे ही चंड पीछे जो बंदा बैठा था उसकी जेब से ताश निकले, तो उसको थप्पड़ मार दिया, और वहां से वापस भेज दिया कि वापस जाओ। अब जो बंदे बैठे हुए थे, ठीक है, अब उन्होंने देखा कि पीसीआर है, पीसीआर वाली गाड़ी आ रही है आगे से, तो पता नहीं राउंड पे चल पड़े, फिर से जब उनको चेकिंग हुई उसके बाद फिर से आगे चल पड़े होंगे शायद। अब उन्होंने देखा पीसीआर है, सारे दोस्त बैठे हैं मेरे, ठीक है, बोतलें बोतलें रखी है, 2-3 हज़ार की, पूरे से 2-3 हज़ार की 3-4 बोतलें थी। अब सबके पास फोन थे। जब देखा कि पीछे आ रही है, पुलिस आ रही है, उन्होंने स्कूटी वहीं छोड़ी, चाबी भी स्कूटी में लगी रही, बाइक भी वहीं, बाइक की चाबी भी ऑन ही रहेगी बाइक है, और बंदे भाग गए। और कैसे भागे बताऊँ आपको?
फ़ोन रखा है, एक साइड फ़ोन है, एक साइड शराब की बोतल है। बंदे शराब की बोतल उठा के भाग गए, फ़ोन वहीं छोड़ दिया अपना, और 3-4 बंदे से भाग गए। अब वो पता नहीं जहाँ बैठे थे वहाँ से घाटी से सीधे नीचे को, अब वो वहाँ छलांग मार दी उन्होंने सबने। तो वहाँ 3-4 बंदे फंसे हुए थे, मतलब 3-4 बंदों ने पहले छलांग मार दी थी। और एक बंदा बोल रहा था मेरे को, मैंने जैसे ही देखा पीसीआर को ऊपर को, जैसे कि ये आप तो जहाँ बैठे होंगे, ठीक है, और इसके नीचे घाटी है, तो ये यहाँ पर जैसे थे। और एक बंदा बोला, मैं देखने लगा ऊपर को पुलिस वाले कहाँ जैसे हैं, जैसे उसने मुंडकी निकाल ली, एक बंदा आया डाई मारता हुआ, सब दाई मारी उसने, और जितने भी बंदे थे इधर सबको ले गया नीचे। फिर उनको लगे कांट, झाड़ से नीचे सबको कांटे कुंटे लगे, कईयों की चमड़ी छिल गई, कईयों को कुछ। और एक बंदा था बड़ा हमारे से, एक भाई भाई बोलता है उनको, तो वो रहा कि मैंने छलांग मारी और एक दीवार थी, उस दीवार को कूद के अंदर घुस गया मैं। और जैसे उसने छलांग मारी, दीवार को कूदी उसने, जैसे छलांग मारी, और आगे बंदे सोए हुए हैं रात को, गर्मियों का टाइम था ना, उस टाइम गर्मियों के टाइम आ रही, नाइट आउट जाते थे हम, और बंदे घर के बाहर प्लाई पे सोए हुए हैं, मतलब बेड पे सोए हुए हैं आराम से। बंदा भाई बोलता, मैं पूरी रात दीवार पे ऐसे चिपके आंखें बंद करके खड़ा हुआ हूँ पूरी रात। ऐसा ऐसा सीन। और उसमें से एक बंदे, 3-4 बंदे वहां छुपे हुए थे, और पुलिस ढूंढ ढूंढ रही है उनको कहाँ है, और फोन भी मिल गए उनके, जब्त हो गए सबके फोन। अब एक बंद दो तीन दो बंदे झाड़ियों के पीछे खड़े हैं, ठीक है, और एक पुलिस वाला आ रहा है उनको ढूंढता ढूंढता। अब पता नहीं क्या हुआ, पुलिस वाले को आया होगा टॉयलेट, और उसने जैसे ही खड़का टॉयलेट करे, यहाँ दो बंदे जहाँ छुपे हुए हैं, और पुलिस वाला आया ऐसे 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 करके आ रहा था, और उसने लाइट मारने वाला था, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसमें मुड़ गया, उसने वॉशरूम कर लिया, और जहाँ वॉशरूम गया उसके नीचे ही बंदे थे और 2-3। उनके ऊपर भी पता नहीं बताया तो नहीं सच उन्होंने क्या हुआ उनके साथ, तो ऐसा कुछ सीन था कि जब वो पुलिस वालों ने टॉयलेट किया तो नीचे बंदे थे। आप जान लो, आपको भी पता हो क्या होगा आगे। पूरी रात उन्होंने पुलिस वाले ढूंढते रहे वहां पर, वो बंदे वो छुपे रहे, एक बंदा दीवार कूद के घर के बाहर वहीं से खड़ा रहा। और अब उनको भी लगा सुबह सुबह होने लगी, 5 बज गए, घर में टाइम पर तो दिन हो जाता है ठीक ठाक। तो उसने देखा कि भाई बंदे उड़ जाएंगे, उसने कूद दी, फिर से दीवार बाहर आ गया। अब जब उनको फोन फोन मिल गया, हमारे साथ थे बंदे, अंडर रेटेड भी थे 2-3, और बाकी तो चलो बड़े थे। कल तो पुलिस वाले घूमते रहे वहां पर, तो 2 बंदे गए ऐसे कि उन्होंने प्लान बनाया कि हम जाते हैं, अगर पुलिस वाले पूछेंगे तो कहाँ जा रहे हो तुम, तो बोल देंगे ना वो मतलब जॉगिंग के लिए, रनिंग के लिए जा रहे हैं सर। और ऐसे चले गए बाहर, और पुलिस वालों के पास गए, उनको बोला कि सर आपको फ़ोन फ़ोन मिले कुछ सर। पुलिस वाला, हाँ वो बंदे कौन है जिनके फ़ोन है उनको लाओ। और उनको भी पूछा कि तुम थे क्या, उन्होंने मना कर दिया, सर हम नहीं थे। अब जब वो 2 बंदे गए होंगे उनके पुलिस वालों के पास, तो 2 बंदे गए, तो उनसे नाम पूछा, एक ने तो कोई और नाम बता दिया, ठीक है, कुछ और रैंडम नाम बता दिया। दूसरे बंदे ने, जो पहला बंदा जो उसका नाम था, ठीक है, जैसे कि आप आइडिया लगा लो कि एक बंदे का नाम था आयुष, ठीक है, दूसरे बंदे का नाम था क्रिस, ठीक है। तो आयुष ने कुछ नाम ले लिया, रैंडम कुछ और नाम ले लिया। जो क्रिस है, उसने जो पहले बंदे का जो नाम था आयुष, वो नाम बोल दिया। बंदा वो बोलते, जो पहला बंदा था वो देखता था, जो मेरा ही नाम लेना था तूने क्या। ऐसा ऐसा सीन हुआ, पुलिस वालों ने बोला कि चौकी आना पड़ेगा आपको, जब तक चौकी नहीं आओगे तब तक आपको फोन नहीं मिलेंगे। अब सुबह सुबह होगी, वो आगे सारे घर वापस, पुलिस वाले चले गए होंगे, पीसीआर वापस चल गई होगी, तो आगे एक की चप्पल गायब, 2-3 को कांटे चुभे पड़े सारे, मतलब जो झाड़ियों में छलांग मारी है, तो बुरा हाल है उनका। और दो 2-3 फोन जब्त हो गए थे, और एक को थप्पड़ पड़ गया। ऐसा ऐसा इतनी नाइट में इतनी भसड़ हुई, और बोतल सही सलामत थी। टॉपिक ये है एंड में, बात ये है कि उस बोतलें सही सलामत थी जिसके लिए नाइट आउट मारा था, वो बोतलें सही सलामत थी। अब उसकी बोतलों का क्या हुआ, पी कि इन्होंने नहीं पी, वो तो मेरे को नहीं पता, पर ऐसा कुछ सीन था। तो इसके बाद सुबह अभी पता चला मेरे को, अभी घर पे था लेकिन नाइट आउट बन गया था मैं, तो मेरे को पता चला कि ऐसा ऐसा सीन हो गया अपने बंदे के साथ है, फोन फोन जब्त है, और छुड़ाने जाना पड़ेगा, लंबा गाँव। मैं भी चल गया। और मेरे को बोला कि है कोई जान पहचान में तेरा पुलिस वाला, तो करवा रहे। मैंने बोला चल देखता, एक भाई है मेरा पुलिस में, मेरे मामा के गाँव का है, तो मामू लगता है एक टाइप से, उनको बोला मैंने। तो उन्होंने भी की होगी बात, उन्होंने की बात फिर,
फिर जाके भी थोड़ा बहुत पुलिस वाले मानने नहीं कि नहीं, घर वालों से बात करवाओ पहले, ऐसा वैसा। फिर हमने रिक्वेस्ट की बहुत ज़्यादा। अब ऐसा था कि जो अंडर रेटेड जो बंदे थे हमारे साथ, उनको हम नहीं लगे साथ में। जो हम 18 के ऊपर के सारे जो बड़े थे, कॉलेज में थे, जब कॉलेज पास आउट कर रखे, उनको ले गए हम। और मैं भी चल गया वहाँ लंबा गाँव के। और फ़ोन फ़ोन लिया, बड़ी रिक्वेस्ट की, फ़ोन दे दिया उन्होंने, ऐसे वैसे, ऐसा ऐसा सही ना। और पुलिस वालों को सामने जब उनसे फ़ोन लेने लगे तो वो फ़ोन ऑन ही थे, ठीक है। तो उसमें से एक फ़ोन बच गया, घर से फ़ोन आ गया। अब पुलिस वाले ने, एक बंदा बोल रहा कि मार को बता रहा था कि भाई ये तो बापू का फ़ोन आ गया मेरे। और पुलिस वालों ने फ़ोन उठा लिया। अब पता नहीं क्या हुआ उस टाइम की, वो फ़ोन जैसे हेलो की, तो उसके पापा ने सीधा बोल दिया कि तू है कहाँ पर है, तू जल्दी आ। और पता नहीं वो फ़ोन कट हो गया या सिग्नल चल गया या उन्होंने फ़ोन रख दिया, ऐसा कुछ हुआ। वो बच गए। पुलिस वाला बोलने ही वाला था कि सर आपका बेटा है, थाने आ जाओ आप, पुलिस में। और ऐसा ऐसा सीन है, बोलने वाला था पर बोल नहीं पाया, वो फ़ोन कट हो गया, कुछ ऐसा सीन हुआ। अब मेरे को याद नहीं प्रॉपर, बहुत पुरानी बात है, 2-3 साल पुरानी बात है। ऐसा ऐसा सीन, फिर फ़ोन छुड़ाए हमने, फिर वापिस आ गए। ऐसा ऐसा सीन है, नाइट आउट हमने बहुत मारे हैं, लेकिन जो मेरी लाइफ का, जो मैं तो नहीं मारा वो नाइट आउट, पर ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा कि हम मैं भी होता तो भाई बहुत बुरा हाल होता मेरे भी, घर में पक्का पता चलता मेरे कि ऐसा ऐसा सीन है, नाइट आउट में फंसा है, ऐसा है। और ये तो पुलिस वाले अच्छे निकले थोड़े बहुत, इन्होंने हमारी बात, मतलब रिक्वेस्ट की हमने तो वो मान गए, नहीं तो उन्होंने फ़ोन कर देना था घर पे। जो फ़ोन आया था ना मेरे दोस्त को कि कहाँ पर है तू, पुलिस वालों ने उठा लिया था, बोलने वाला था, तो वो फ़ोन करने लग गया था वापस कि अपने पापा को फिर से फ़ोन मिला, मैंने बात करनी है। तो हमने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ रहने दो, प्लीज़ रहने दो। फिर बात भी कर रखी थी कुछ, मैंने भाई को जो बोला था, तो वो भी उन्होंने बोला था कि रहने देना, कंप्लेंट करना घर पे। तो उस चक्कर में बच गया हम। और पुलिस वालों ने छोड़ दिया, वार्निंग दे दी कि अगली आगे से ऐसा ना हो। और ऐसा सीन है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है तो बताओ आप भी कमेंट करके। एंड थैंक यू, आपने वीडियो देखी, 18 मिनट की वीडियो होगी है। और ऐसे मैं और वीडियो अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा आपको। आज ये वीडियो डाल लूँगा, घर वाले देखेंगे तो वो भी बोलेंगे क्या ये ऐसा ऐसा है। ठीक है गाइस, बाय।